अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ की इस्लामाबाद खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत। 6 बच्चों की अमवात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। बच्चों और उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर। बच्चों का कत्ल नाकाबिल बर्दाश्त और बुनियादी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इस्लामी ताउन तंजीम की इस्लामाबाद मस्जिद धमाके की शदीद मजम्मत। इबादत गाहों पर हमले मजहबी उसूलों के खिलाफ करार दे दिए। सेक्रेटरी जनरल OIC का हुकूमत पाकिस्तान और मुतासरीन के अहल खाना से दिली ताज़ियत का इजहार। धमाके के फौरी बाद पेशावर और नौशहरा में रेड्स की गई। उसमें से 4 फैसिलिटेटर्स जो थे वो पकड़े गए। जो इनका मास्टरमाइंड था वो भी पकड़ा गया। इस्लामाबाद की मस्जिद खदीजतुल कुबरा में खुदकुश धमाका करने वाले दहशतगर्द कानून के शिकंजे में आ गए। पेशावर और नौशहरा से दाइश के अफगान मास्टरमाइंड समेत 4 सहूलतकार गिरफ्तार। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान एक अहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। हमले की मनसूबाबंदी, तरबियत और जहन साजी अफगानिस्तान में दाइश ने की। भारत ने मई के बाद दहशतगर्दी के लिए अपना बजट 3 गुना बढ़ा दिया। दुश्मन जान चुका वो रिवायती जंग नहीं जीत सकता, अब ये हर्ब आजमा रहा है। भारत से कोई नहीं पूछता उसके मीडिया पर दहशतगर्दों की वीडियोस क्यों चलती हैं। यकीन है दुनिया एक दिन भारत की दहशतगर्दी पर खामोशी तोड़ेगी। मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। दुनिया भर में होने वाली दहशतगर्दी में भारत को मुलव्विस करार दे दिया। मस्जिद खदीजतुल कुबरा खुदकुश हमले में शहीद 11 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा। मैयतें तदफीन के लिए आबाई इलाकों को रवाना कर दी गईं। सानहे के मजीद 3 जख्मी दम तोड़ गए। शोहदा की तादाद 35 हो गई। इस्लामाबाद में मस्जिद खदीजतुल कुबरा में खुदकुश हमला करने वाला भी दाइश का रुकन था। 5 माह अफगानिस्तान में क़याम और तरबियत हासिल की। 2 फरवरी को रैकी के लिए आया। जुमे के रोज़ पहले फायरिंग की और फिर खुद को उड़ा लिया। 4 से 6 किलो बारूदी मवाद और बड़ी मिकदार में बॉल बेरिंग इस्तेमाल किए गए। मस्जिद खदीजतुल कुबरा खुदकुश धमाके के 100 से ज़ायद ज़ख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज। गवर्नर पंजाब की पिम्स अस्पताल में ज़ख्मियों की अयादत। कोई भी मुसलमान इबादत गाह पर हमला नहीं कर सकता, सरदार सलीम हैदर की मीडिया से गुफ्तगू। जो तालिबान खान की सोच थी उसी सोच का आज खमियाजा भुगत रहे हैं ना। इनको तो हमने जो कुरान का हुक्म था बेदखल करो, हाथ पैर काट दो, कत्ल कर दो, हमने तीनों चीजें की। हमने इनको बेदखल भी किया, हमने इनके हाथ पैर भी काटे, हमने इनको कत्ल भी किया और इनको निकाला इस इलाके से और खात्मा किया दहशतगर्दी का। अब ये जो दहशतगर्दी वापस आई है इसके पीछे PTI है। ठीक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात का दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का अज़्म। रियासत वतन दुश्मनों को नकेल डालकर दिखाएगी। दहशतगर्दों को हाथ पैर काट कर बेदखल कर चुके थे। ये जो दहशतगर्दी वापस आई वजह PTI है। अता तारड़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। स्टेट के तौर पे दहशतगर्दी से जिस तरह से पिछले 40 सालों से लड़ रहे हैं वो भी शायद दुनिया के किसी और मुल्क के साथ इतना लंबा अरसा जो है किसी मुल्क ने कुर्बानियां नहीं दी। और ये तोहफा जो दहशतगर्दी का है, मुझे ये कहने दे राइट्स एक्टिविस्ट होने के हवाले से, ये तोहफा हमें वेस्ट ने दिया है, किसी और ने नहीं दिया। आज़म नज़ीर तारड़ ने दहशतगर्दी मगरिब का तोहफा करार दे दिया। पाकिस्तान ने माजी में किसी और की जंग लड़ी, आज कीमत चुका रहे हैं। मुकाबले में मारे गए दहशतगर्द अक्सर वो होते हैं जिन्हें लापता जाहिर किया जाता है। ज़्यादातर लापता अफराद वो हैं जो दहशतगर्दों के साथी बन गए। वफाकी वज़ीर कानून का लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। सानहे इस्लामाबाद के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मुल्तान में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की रैली। दहशतगर्दी के खिलाफ नारे। पेशावर में भी शहरियों का मुजाहरा। दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। घोटकी की तहसील उबाड़ो में शिया उलमा काउंसिल के तहत एहतजाजी रैली निकाली गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। इस्लामाबाद धमाके पर इजहार ताज़ियत। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में अहम तरजीही शोबों में ईरान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म।
आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा का भी इसाक़-डार को टेलीफोन। आज़रबाईजान के सदर, हुकूमत और अवाम की जानिब से सानह तरलाई पर अज़हार अफसोस। बाहिमी शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने पहले मैच में नीदरलैंड्स के जबड़ों से फतह छीन ली। फ़हीम अशरफ की शानदार कारकर्दगी ने यकीनी शिकस्त को फतह में बदल दिया। 9 गेंदों पर 3 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 29 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने 148 रन का हदफ 20वें ओवर में 3 गेंदें पहले ही हासिल कर लिया। फ़हीम अशरफ शानदार कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। दिल की धड़कन बेतरतीब थी, लेकिन ऐसी सूरत हाल का पहले भी सामना किया। जब गेंद हवा में थी तो दुआ की कि कैच ड्रॉप हो जाए और हो गया। फ़हीम अशरफ ने मैच के दरमियान अपनी कैफियत बयान कर दी। बॉलर्स ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। बैट्समैनों को प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ेगा। कप्तान सलमान आगा की गुफ्तगू। चेयरमैन पीसीबी ने नीदरलैंड्स के खिलाफ फतह फ़हीम अशरफ के जुड़वां बेटों के नाम कर दी। बच्चों के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार। मोहसिन नकवी का एक्स पर वेल प्लेड नीदरलैंड्स का पैगाम। बाबर आजम ने शानदार फील्डिंग के जरिए नीदरलैंड्स के खतरनाक ओपनर माइकल लूट का शानदार कैच कराया। बाउंड्री लाइन पर बाबर आजम ने गेंद को अंदर फेंका और शाहीन शाह आफरीदी ने कैच ले लिया। लाहौर में 3 रोज़ा बसंत मेले का आज आखिरी रोज। फजाएं रंग बिरंगी पतंगों से भर गईं। हर तरफ बोकाटा का शोर, मंचलों का हल्ला गुल्ला, गली गली मेले का समा। छतें नौजवानों से भरी हुई नजर आईं। आज तीसरे और आखिरी रोज भी दिन भर मेला लगा रहेगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ भी शहरियों के साथ बसंत मेले की खुशियों में शरीक। मोची गेट पर मंचलों को पतंगे उड़ाते देखा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने अहले खाना के हमरा पतंग उड़ाकर खुशियां मनाई। So exciting to be here. Of course, this is my first Basant in Lahore, my first event for Basant. Seeing the energy across the city and the unity among the population, it's really, really wonderful. गैर मुल्की भी बसंत के रंगों में रंग गए। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने भी बसंत का लुत्फ उठाया। कई गैर मुल्की सयाह पतंगबाजी करने अंदरूने लाहौर पहुंचे। चीनी सयाहों ने भी भरपूर अंदाज में बसंत मनाई। पतंगबाजी के साथ लाहौरियों का ख्वाबों के साथ भी खूब इंसाफ। गली महल्लों में बारबेक्यू की महफिलें सज गईं। कई मकामात पर आतिशबाजी, आसमान रंगो नूर में नहा गया। तहरीक इंसाफ का आज मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। यौम सियाह की अपील में यौम सोग भी शामिल हो गया। राजा सलमान अकरम की मीडिया से गुफ्तगू। जो हुकूमत शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रहे वो हुक्मरानी का जवाज़ खो देती है। अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास हुकूमत ने हुकूमती कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया। बानी पीटीआई की ज़ाती मुआलिजीन से मेडिकल चेकअप से मुतालिक दरख्वास्त खारिज। बानी के वकील का अदालत में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जेल में ज़ाती मुआलिज की सहूलत देने का हवाला। सुप्रीम कोर्ट में बानी तहरीक इंसाफ 13 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल बेंच 9 फरवरी को मुकदमात की समाअत करेगा। अलकादिर ट्रस्ट और 9 मई केसेस में जमानत के खिलाफ अपीलें और दीगर केसेस शामिल। मर्दान में सीनियर सिविल जज एजाजुल हक आवान के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात साबित। पेशावर हाई कोर्ट ने नौकरी से फारिग करने का एलामिया जारी कर दिया। गवर्नर सिंध का कराची की तरक्की के लिए मिलकर किरदार अदा करने पर जोर। मेरा और तुम्हारा कराची से निकलना होगा। कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। खलाई मिशन के लिए पाकिस्तान ने अहम संग मील अबूर कर लिया। मतलूबा जिस्मानी और नफ्सियाती अहलियत पर पूरा उतरने वाले 2 खला नवर्दों का इंतखाब। ISPR के मुताबिक 6 माह ट्रेनिंग के लिए चीन भेजा जाएगा। कराची के इलाके कोरंगी में शहरियों के मुबैना तशद्दुद से डाकू हलाक हो गया। 2 डाकू शहरियों से लूट मार कर रहे थे। एक अवाम के हत्थे चढ़ गया, साथ ही फरार होने में कामयाब हो गया। कराची में इंसदाद पोलियो टीमों पर आवारा कुत्तों के हमले। मली UC8 और जमान टाउन में 2 खातून पोलियो वर्कर्स जख्मी हो गईं। कराची के इलाके नाज़माबाद नंबर 1 में अंडरपास में सीवरेज लाइन टूट गई। पानी और गढ़ों के बायस अंडरपास से गुजरना मुश्किल हो गया।
इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई। दुबई से आने वाले 2 मुसाफिरों से 20 किलो सोना और 20 किलो चांदी कब्जे में ले ली गई। बलूचिस्तान के 19 अजला में आज हल्की बारिश। चमन, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला और ज़ियारत में पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में आज से मंगल तक बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची में चंद मकामात पर बूंदाबांदी की तवक्को। सेहवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद। सिक्योरिटी के लिए 5000 पुलिस और 3000 रेंजर्स एहलकार तैनात। 320 खुफिया कैमरे फाल। गजा बोर्ड ऑफ पीस की पहली मीटिंग 19 फरवरी को अमेरिका में होगी। अराकीन को दावतनामे भेज दिए गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप, बोर्ड मेंबरान और गजा एग्जीक्यूटिव कमेटी अराकीन वाशिंगटन में मेज़बानी करेंगे। गजा बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास से पहले अमरीकी सदर से इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मुलाकात मुतवक्के। मुलाकात में ईरान के मसले पर मुशावरत होगी। नेतन्याहू का मुज़ाकरात में ईरानी मिसाइल प्रोग्राम शामिल करने पर जोर। तुर्की ने अंकारा में इसराइल का पेजर्स तर्ज के हमले का मंसूबा नाकाम बना दिया। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के सेल का सुराग लगा लिया। नेटवर्क से जुड़े 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। फ़लस्तीनी अहदाफ पर हमलों के लिए मोसाद एजेंट सरगर्म थे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाराक ओबामा और उनकी अहलिया के मुतनाज़ा और तौहीन आमेज़ वीडियो पोस्ट करने पर माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। रूस के यूक्रेन पर हमले जारी। खीव के मज़ाफ़ाती इलाकों को निशाना बनाया गया। लॉजिस्टिक सेंटर तबाह। 2 थर्मल पावर स्टेशंस को भी नुकसान। यूक्रेनी सदर का रूस की जानिब से 400 ड्रोन्स और 40 मिसाइल दागे जाने का दावा। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में हेलीकॉप्टर के जरिए बर्फानी पानी में फंसे 3 अफराद को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन। फायर फाइटर और पुलिस एहलकार पानी में गिर पड़े। इटली में विंटर ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब के दौरान इसराइल को भरपूर हजीमत का सामना। इसराइली टीम के स्टेडियम में दाखिले पर तमाशाइयों ने शोर मचाकर भरपूर एहतजाज किया। इवेंट की शमा उठाए अफराद ने फ़लस्तीन का परचम लहरा दिया। T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ ने स्कॉटलैंड को शिकस्त दे दी। स्कॉटिश टीम बांग्लादेश की जगह T20 वर्ल्ड कप में शामिल की गई। तीसरे मैच में भारत ने अमेरिका को 29 रन से शिकस्त दे दी। T20 वर्ल्ड कप का सुपर संडे। आज 3 मैचेस खेले जाएंगे। भारत में 2 और श्रीलंका में 1 मैच होगा। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें चेन्नई में मध्य मुकाबले आएंगी। मुंबई में इंग्लैंड और नेपाल का मुकाबला होगा। कोलंबो में मेज़बान श्रीलंका और आयरलैंड की टीम मध्य मुकाबले होंगी। कराची में 3 रोज़ा लिटरेचर फेस्टिवल का आज आखिरी रोज़। अदब, सकाफ़त और असरी मौज़ूआत पर दर्जनों सेशंस का इनेकाद। 15 किताबों की रूनुमाई की गई। शहरियों की बड़ी तादाद साहिल किनारे सजे अदबी मेले से फैज़याब होने पहुंची। बच्चों की दिलचस्पी के लिए भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का एहतमाम।